ये वीडियो एक रोस्ट नहीं है पर कुछ तो है। बहुत ही नेक्स्ट लेवल मूवीज हैं इसमें। अगर नहीं देखी है ये मूवीज तो जाके बिल्कुल देखो यार। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो यार। सब कुछ देख लेते हो और सब्सक्राइब तो करते नहीं हो। What is this behavior? अनशंट सजेशंस के लिए मेरा और रोस्टेड दोनों का इंस्टाग्राम का प्रोफाइल लिंक आपकी स्क्रीन पर है। Am I right, नेहा जी? ये क्या बदतमीजी है? वो अगर अब आपके उस चौथे आदमी को यकीन हो गया कि मैं वाकई में अंधा हूँ तो काम की बात करें। विजय बहुत ही डिसिप्लिन्ड और थोड़ा सा चटका हुआ कैरेक्टर होता है जिसके कोवर्कर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। वो आदमी पागल है, पागल। वो सिर्फ पागल ही नहीं, खतरनाक भी है। अच्छे बड़े मो को बताओ वो तेरी तो इब्बे गेंड पाड़ी। और वो कहीं भी कभी भी चटक जाता है। अरे गो! क्या जरूरत है तुम्हें ऐसे? मत पूछो मुझसे। तो इसीलिए यू आर फायर्ड। मुझे तो लगता है इसकी अपनी कोई जिंदगी है नहीं। टुच्चे से बैंक के आगे पीछे ही अपनी देता रहता है। इतना डेडिकेटेड है ये बंदा की अपना ध्यान कहीं भटक न जाए, इसलिए विजय सिंह ने शादी तक नहीं की। कोशिश तो जरूर की होगी, लेकिन उसका ये पागलपन देखकर लड़कियां डर के मारे भाग गई होंगी। तो फिर ये बनाता है एक षड्यंत्र। दुनिया की सबसे अजीबोगरीब बैंक डकैती। और नेहा से जबरदस्ती उनकी ट्रेनिंग करवाता है उसके छोटे भाई को। गिरवी? तुम्हारा भाई मेरे पास गिरवी है। और साला एक बच्चे को किडनैप करके ऐसे लुक पास कर रहा है। 3 फंटर पकड़ता है और नेहा उनको करती है ट्रेन। और एक फंटर जो एक्स्ट्रा चालाक है उसका सिक्स्थ सेंस बहुत ही स्ट्रांग होता है। वो हग्गा सूंघ के बता देता है कि किसने किया है और कैसे रंग का है। किडिंग यार। उस फंटर को पता रहता है कि एक आदमी और है जिसका ये सारा मास्टर प्लान है। मेरे सिक्स सेंस कभी धोखा नहीं खा सकती। मैं जानता हूँ कि इस वक्त हम चारों के अलावा कोई पांचवा भी मौजूद है। रॉबरी के एंड का प्लान थोड़ा सा चेंज कर देता है विश्वास और बहुत भसड़े मचती हैं आपस में इनके। 2 मर जाते हैं और बाकी के 2 इसी की फाड़ के 4 कर देते हैं। ये दोनों बेचारे अंधे हैं। ये अंधे नहीं है इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों बहुत बड़े फ्रॉड हैं। And for a change, this guy is playing a good character this time in this movie. बुर्का पहन के यार। Cut that out। बैंक के कर्मचारियों ने बताया कि बुर्के में औरत थी। कर्मचारियों ने बुर्का उठाकर देखा कि वो औरत थी। तो क्या आपने बुर्का उठा के देखा कि औरत नहीं? इतनी भड़क के बीच इसके मुंह से निकल जाता है कि जब मैंने इसको भेजा था। आखिर में भगवान ने कुछ इनसे छीना ही था तो उनको कुछ देना भी तो था। Truth is really stranger than fiction, विश्वास। होपफुली अब वो आंखें लगवा लेंगे अपनी। पर मुझे ये समझ नहीं आया कि साला ये किस बैंक में इतनी छोटी सी यूनिफॉर्म होती है यार। हेलो। कली, मम्मी को फोन दे। हाँ 1 मिनट रुको। जब मैं गुस्से में होती हूँ ना तो मैं भी ऐसे ही भड़क में फोन उठाती हूँ। हेलो। अब एक दिन ये बच्ची हो जाती है किडनैप। बंदा कंप्लेंट लिखवाने जाता है और पुलिस वाला इसको ये बकचोदी देता है। सर एक्टर लोग ऐसा करते हैं, मतलब क्या घर पे एक नाम और पर्दे के लिए दूसरा नाम। क्यों? अमिताभ बच्चन का क्या है नाम घर पे? और फिर आता है तगड़ा ट्विस्ट। देखो अब जरा ध्यान से सुनना। राहुल और शालिनी वर मैरिड एंड दे हैव अ डॉटर कली। दे गॉट डाइवोर्स। नाउ शालिनी इज मैरिड टू दिस हरामी पुलिस वाला who is now accusing Rahul for kidnapping his own daughter. Like what the fuck is this man? भाई ये अनुराग कश्यप पता नहीं क्या माल फूक के ऐसी स्टोरी सोचता है ना। मुझे जानना है, मुझे भी ये वाला माल चाहिए। नहीं वो कुछ नहीं था, मैं बोला कि फिर ये निकालता थोड़ी सी अपनी पर्सनल ग्रजेस और दे देता है राहुल का खोपड़ा मिरिंडा और 7 अप की बोतलों में। अब राहुल को लगता है कि उसके सौत ने बच्ची गायब करवाई है। कमीना साला बाप बनता फिरता है कली का। चेहरे पे एक भी शिकन नहीं कि वो गायब हो गई है। खुद ही भेजा होगा किसी के साथ साले ने। और एक ये हरामी दोस्त अलग षड्यंत्र प्लान कर रहा है यार ठस्से में। तेरी बेटी मेरे पास है, तुझे जिंदा वापस चाहिए तो 20 लाख रुपए का इंतजाम करके रखना। फिर एक ये राहुल की आइटम राखी। इसका भी कुछ लोचा सा सीन लग रहा है मेरे को ना। थोड़ा शक तो इस पे भी हो रहा है मुझे थोड़ा सा। कौन बोल रहा है? मैंने कहा था भाई। अबे जिस पे शक हो रहा है साला वो भी बहती गंगा में हाथ धो रहा है। क्या चाहिए तुमको? 50 लाख। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? अपने बाप से पूछो। मैं 2 घंटे में 5 बजे दोबारा फोन करूंगा। सबकी अलग ही चटकीबाजी चल रही है यार। मांगे 50 लाख रुपए उसने और ये अपने बाप से 65 लाख मांग रही है। एक तो मुझे इस पे भी शक हो रहा है यार। ये साला चल क्या रहा है बहन।
और ले दे के लास्ट में पता चलता है कि कली को शिलाल नहीं उठाया था, उसे यहाँ बेहोश करके छोड़ दिया। हम कली को बचा सकते थे। कुछ लोग आत्माओं से बात कर सकते हैं, मैंने पढ़ा है कि ऐसे होता है। ऐसी बातों पे यकीन मत करो रोशनी, क्या बचपना है ये। बहुत ही गाढ़ मूवी है यार ये। अगर ये नहीं देखी तो प्लीज देखो। लाइफ में क्या कर रहे हो यार तुम लोग, ये नहीं देखा तो क्या देखा। इन दोनों का बेटा होता है जो डूब के मर जाता है, तब से एक दूसरे के अलावा ये लोग अपने आप से भी खफा रहते हैं। मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर कर सकती हूँ। ये डायलॉग किसी और को सुनाना है, मैं पुलिस वाला हूँ। ले जाओ मुझे, गिरफ्तार कर लो। और एक ये फ्लिप औरत। पागल कौन है? रोशनी, तुम्हारे लिए एक मैसेज है मेरे पास। मैसेज किसका? तुम्हारे बेटे करण का। और ऐसी बातों में सूरी बिलीव नहीं करता था क्योंकि करण मर चुका है रोशनी, वो किसी से बात नहीं कर सकता। ये था एक एंगल। अब दूसरी साइड ये थी कि किसी के ये समझ नहीं आ रहा कि साला ये सेम तरीके से इतनी बार सेम एक्सीडेंट अलग अलग लोगों के साथ कैसे हो रहा है। सर, पिंकी को पहले से मालूम था कुछ होने वाला है, बोली वो हमको। सर, पनपन ने सुना ही नहीं। पिंकी कौन? अबे साले। इस दौरान सूरी मस्त इन्वेस्टिगेट करते करते एक एस्कॉर्ट के साथ चिलिंग कर रहा होता है जो खुद भूत होती है भाई। और एक दिन उसके साथ भी सेम एक्सीडेंट हो जाता है और उसे समझ आता है कि मरते हुए लोगों से बात की जा सकती है। अपने आप को दोष मत दीजिए, मुझे बहुत दुख होता है। मेरी वजह से मम्मा से झगड़ा मत कीजिए डैडा। अपने बेटे का भेजा हुआ मैसेज पढ़ता है और यार ये सीन यार बहुत प्यारा सीन है यार ये सीन मतलब। और रही बात एस्कॉर्ट की तो ये भी सुन लो। गाड़ी का दरवाजा शायद ठीक से बंद नहीं था। इट वाज एन एक्सीडेंट। तब से बंदी की आत्मा भटक रही होती है अपने इंसाफ के लिए। फिर सूर्य उसको मुक्ति देता है। बहुत ही अमेजिंग स्टोरी थी यार ये। बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंस मूवीज है। वाह यार वाह, क्या काम किया। क्या हुआ? ऑटो ने रास्ता रोका है। पीछे शौर्य राय का फोटो लगा है क्या? इस पूरी मूवी में साला ये नहीं समझ आया मुझे कि ये अंधा होता भी है या नहीं होता। और उंगली करके बिगाड़ मत देना। See you. And I'll see you. Okay, I'm going bye. फिर पता चलता है कि एक्चुअली में वो कभी अंधा था ही नहीं डूड। मिस्टर फेक ब्लाइंड, मीट फेक गन। फिर क्वेश्चन आता है कि ऐसे क्यों कर रहा है वो, क्यों कर रहा है भाई, तू क्यों कर रहा है बता। मैम, इट्स जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। एज ए म्यूजिशियन मुझे लगता है कि जब मैं नहीं देख पाता अंदर से म्यूजिक और अच्छा आता है। आई एम एन आर्टिस्ट। दिमाग की सनक है, पागलपंती है मेरी। और वो चटकी औरत उसको एक्चुअली में अंधा कर देती है पेड़े में कुछ मिला के। प्रेस के पास जाओ, पुलिस के पास जाओ, एक और बयान लिखाओ कि सिमी सिन्हा ने प्रमोद सिन्हा का मर्डर कर दिया और मुझे अंधा भी बना दिया। और देख लेना कौन यकीन करता है तुम्हारा। बंदा जाता है ऑपरेशन करवाने, वहाँ लोचा हो जाता है और ये लोग इसका बॉडी पार्ट बेच के इसको पटरी पे फेंकने का प्लान बनाते हैं। तुम फिर से देख सकते हो। बंदा चटकी से प्लान बदल देता है और इन फंटरों से इसको किडनैप करवा के इसके करे हुए मर्डर्स का बयान रिकॉर्ड करके इसी से पैसे मांगता है। अगर आपने 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो आपका एक कन्फेशन प्रेस, पुलिस और प्रमोद सिन्हा की बेटी दानी तक पहुंच जाएगा। फिर बहुत भसड़े होती हैं, बहुत धोखेबाजियां होती हैं और फिर आता है डॉक्टर। शेख की बेटी को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप लाखों में एक का होता है। बताओ किसका? इस हीरोइन का होता है, इसका। वाओ, क्या चाहिए उसको? मार थोड़ी सकते हैं सर। Wire $1 million to your account. 6 करोड़, उसमें से 1 करोड़ मैं तुम्हें दूंगा। And you can have the best eye transplant in that money. बंदी डॉक्टर को मार देती है और फिर उसको भी मारने वाली होती है। भगवान साक्षात आके अंधे को बचा लेता है भाई। अब ये लास्ट सीन ना बहुत ओपन एंडेड छोड़ देते हैं यार। पता नहीं क्या सीन है ये। कहता तो है मैं अंधा ही हूँ, पर साला ये कैसे करा इसने ये। I'm confused right now, G. सर, आपने खुद भास्करन और मिलन को उसकी झोली में डाल दिया। उसे पता था सर। प्रेग्नेंट औरत से किसी को डर नहीं लगता, कोई शक नहीं करता। So the film starts with a pregnant lady who is finding her husband. My husband is missing. पहली बार देखने पे तो बहुत दया आती है बंदी पे, बहुत सिंपैथी होती है, पर दूसरी तीसरी बार देखते हुए लगता है कितनी बड़ी शानी गांड है भाई ये बंदी। सब झूठ क्यों बोल रहे? ये मुझे नहीं पता। क्या सर लगा रखा है? मुझसे बात कीजिए ना। अर्नब नहीं रुके थे ना यहाँ,
पर मैं रुकूंगी। बंदी ने हर चीज इतनी पर्टिकुलरली प्लान की होती है। मतलब ऐसी मूवीज देख के लगता है ना अपन लोग भी कर सकते हैं ऐसा कुछ, पर एक्चुअल लाइफ में ना कच्चे फट जाने का जो डर होता है ना दिल में, वो रहता है। सर लगता है कि मिलन दाम जी को ढूंढ के मारने के लिए विद्या बागची को हायर किया गया था और मिलन तक पहुंचने के लिए उसने हमारा इस्तेमाल किया। और एक इस पुलिस वाले को इसने अपना फंटर बना लिया। बचपन में ये मूवी देखी थी ना मैंने, तब लगा था कि कितना हेल्पफुल है यार, वाह। अब बहुत अच्छी दिख रही है, आइए। पर साला खुलासा तो अब हो रहा है यार। इसका भी कोई पर्सनल इंटरेस्ट है मैडम पे। देखो विद्या बागची बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा क्या बात कर रहे हो? ले देके एंड में माइंड फक हो जाता है जब पता चलता है कि एक्चुअली में वो अपने हस्बैंड को नहीं उसके किलर को ढूंढ रही होती है। साला पूरा कोलकाता गाने का जोर लगा देता है यार हस्बैंड समझ के किलर को ढूंढने में। और फिर ये प्रेग्नेंट भी नहीं होती भाई। बचपन में ये सीन देख के ना मेरा दिल मेरे मुंह में आ गया था, पता है, ये सोच के कि बहन अपने बच्चे को ऐसे कैसे निकाल दिया। और तब तो लगता भी था किस करके भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, और तब तो मुझे ये भी लगता था कि मास्टरबेट करके भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं।